बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र प्रभु जय शरणम। सूक्ष्म रूप से उपस्थित सद्गुरु चरणों को मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन। श्री रामचरित मानस के गूढ़ ज्ञान की सरल व्याख्या हम लोग सुनने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। मानस एक ऐसा ग्रंथ अगर देखा जाए तो हमारे पूरे जीवन को दिशा देने के लिए अपने आप में पूर्ण रूप से समर्थ है। आप जीवन के जिस क्षेत्र में भी हो, जिस स्थिति जिस परिस्थिति में हो, ये मानस आपको मार्ग दिखाने में समर्थ है। इसमें अनेक कथा प्रसंगों अनेक चरित्रों के माध्यम से मानव मूल्यों की विवेचना दी गई है। जहां इसमें एक और ज्ञान वहीं दूसरी ओर भक्ति की प्रधानता है। इस मानस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कर्म कांड का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। कर्म कांड का विरोध है। विरोध का मतलब यह नहीं है कि कर्मकांड करना नहीं है, लेकिन केवल क्रिया से, केवल कर्मकांड से, कर्म योग से तो जीवन बदल सकता है, लेकिन केवल न जाने न माने और केवल करने पर लगे हैं, ऐसे कर्मकांड से जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है। ऐसे कर्मकांड का खंडन करते हुए योगी जी महाराज कहते थे कि हम लोग समाज में देखते हैं, गृहस्थ जीवन में देखते हैं, अनेक प्रकार के त्योहार होते हैं। हर त्योहार के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, अध्यात्म का विज्ञान है, लेकिन हम लोग केवल बस उसकी क्रिया कर रहे हैं। योगी जी महाराज कहते थे, हमारे इधर एक त्योहार होता है जिसमें बरगद के वृक्ष की पूजा होती है। अमावस के दिन बरगद मावस बट मावस की पूजा होती है। उसमें जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो धागा लपेटती हैं। योगी जी महाराज बड़े मौज लेकर कहते थे कि एक बार मैंने एक महिला से पूछा कि ये धागा क्यों लपेटती हो, कुछ पता होगा इसके बारे में? बोले वो तो सास लपेटती थी इसलिए लपेटते हैं। बोले आगे तुम्हारी बहू क्या करेगी? बोले वो भी लपेटेगी। मना नहीं है, कम से कम विषयों से हटके कुछ धार्मिक कृत्य तो है, लेकिन धार्मिक सिद्धांतों पर जब तक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं होंगे और तदनुसार साधना प्रणाली नहीं होगी, तब तक इससे बनने वाला नहीं है। तो ये मानस हमें विचार और भावना का परिवर्तन करते हुए एक साधना का मार्ग दिखाती है। हम लोग भी इसी मार्ग पर चलने के प्रयास में यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। 7 दिन के शिविर में आप लोग जाते हैं तो रामचरितमानस पर आधारित तप सेवा सुमिरन के मूल सिद्धांतों की बहुत विस्तार से व्याख्या आप लोग को जानने को और सुनने को मिलती है। थोड़ा मानस की भी चर्चा डॉक्टर साहब बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन जब हम एक शिविर, 2 शिविर और यहाँ पर तो 40-40 शिविर वाले लोग भी बैठे हैं, तो इतने शिविर करने के बाद जब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब हमें इसको ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त होती है और इसको हम और गहराई से समझ सकते हैं। आज इस शिविर का 7वां दिन हो रहा है। जल्दी ही आप सभी अपने अपने घर भी जाने वाले हैं। तो घर जाकर जीवन में आपके क्या बदलाव, किस प्रकार का एक दिशा पालन आपको करना चाहिए, उसकी आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर कथा प्रसंग आता है। उसमें भगवान शिव माता पार्वती को रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं
और पार्वती जी से कहते हैं कि पूर्व जन्म में जब तुम सती थी, उस कथा को याद दिलाते हैं जब सती को मोह हुआ था और किस प्रकार से फिर उन्हें अपने उस शरीर का परित्याग करना पड़ा था, और फिर किस प्रकार से उन्होंने अगले जन्म में हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था और कितनी गूढ़ साधना की थी। उस साधना का भी स्वरूप यही था। डॉक्टर साहब बड़े विस्तार से समझाते हैं, तब सेवा सुमिरन की ही साधना का स्वरूप था। और फिर किस प्रकार से उनको शिव जी की प्राप्ति हुई। तो पूर्व जन्म की कथा याद दिलाते हुए शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, पूर्व जन्म में जब मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया था तो उसके बाद मैं बड़ा दुखी रहने लगा था। लीला कर रहे हैं भगवान, एक आदर्श की स्थापना कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि कोई भगवान शिव को ऐसा संभव है। हमें मार्ग दिखाने के लिए, हमें दिशा देने के लिए वो बताते हैं कि जब मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया तो मैं बहुत दुखी हो गया। ध्यान में भी बैठता था लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा वियोग सताता था। तो अपने इस समाधान के लिए मैं नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी के आश्रम पहुंचा। काकभुशुंडी जी जानते हैं ना, रामचरितमानस में काकभुशुंडी जी और गरुण संवाद जो है ये भक्ति योग का प्रतीक है, भक्ति योग है। काकभुशुंडी जी के चरित्र को आप पढ़ेंगे तो आनंद से उत्प्रोत हो जाएंगे। लास्ट अध्याय में, उत्तरकांड में, काकभुशुंडी जी का बहुत सुंदर चरित्र है, क्योंकि वो भक्ति के प्रतिपादन करते हैं। रामचरितमानस के अंदर भक्ति योग का प्रतिपादन करते हैं, तो वहां पर आनंद और रस बहुत भरपूर है। और ये काकभुशुंडी जी कोई ऐसे ही भक्ति के वो नहीं बन गए हैं, बहुत पापड़ बेले उन्होंने, उनके जीवन का चरित्र जब हम लोग पढ़ते हैं तब मालूम चलता है। आज कौवे के शरीर में हैं, एक काक के रूप में हैं, पक्षी के रूप में हैं, और गरुण जी को वो भगवान के सगुण चरित्र सुनाते हैं। नीलगिरी पर्वत पर उनका निवास है, उनका आश्रम है। शिव जी वहां पर जाते हैं तो मराल का रूप धारण करके जाते हैं, क्योंकि पक्षियों की सभा है। गरुण जी श्रोता है और काकभुशुंडी जी वक्ता है। तो वहां पर जाएंगे तो पक्षी रूप में ही जाना बढ़िया रहेगा, उसी प्रकार से वेश रख के जाना अच्छा रहेगा। तो शिव जी वहां पर पहुंचे हैं मराल का रूप धारण करके, और माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं जब उस आश्रम में पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि जितने भी साधक उनके आश्रम में थे उनकी एक बड़ी अलौकिक दिनचर्या थी। वहां पर जो पूरा कार्यक्रम चल रहा था सुबह से लेकर रात तक, वो बड़ा अलौकिक था। और क्या वो सवेरे से शाम तक का क्या वहां पर वो रूटीन चल रहा था, क्या वहां का टाइम टेबल था, वो टाइम टेबल आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि हम साधक भी जब अपने घर जाएं तो किस प्रकार से उस टाइम टेबल के अनुसार हम एक साधक का जीवन कैसे जी सकते हैं। घर गृहस्थी में रहकर काम धंधे को करते हुए कैसे हम उस आश्रम को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, जैसा आश्रम काकभुशुंडी जी महाराज का था। कहते हैं कि वहां पर सुबह से लेकर रात तक का जो कार्यक्रम था उसको मानस में 4 वृक्षों के प्रतीक के रूप में दिया गया है। पहला वृक्ष था वहां पर पीपल का, दूसरा था पाकर का, और तीसरा था आम का, और चौथा था बरगद का। यहां पर भी आपने प्रेम स्थली देखी होगी, गए होंगे आपने, अगर ध्यान दिया होगा तो यहां पर भी उस प्रतीक के रूप में ये 4 वृक्ष आपको देखने को मिले हैं। ना देखे हो तो जाकर देखिएगा। ये प्रेम स्थली पूरा रामचरितमानस की थीम पर, उन्हीं के सिद्धांतों पर ही बनी है। और आज आपको मैं बताना चाहूंगी कि योगी जी महाराज जब थे उनसे कुछ समय पूर्व ही अखिलेश जी महाराज को एक दिन स्वप्न में ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई थी कि योगी जी महाराज के जाने के बाद
ऐसी उनकी समाधि बनानी है। अंदर से उनको पूरा स्ट्रक्चर सहित पूरा सब कुछ, एक एक जो कलर यहाँ पर दिए गए हैं, जो कुछ भी आप वहां पर देखते हैं ना, 4 वक्ता भी हैं स्थापित, पूरा वो रामचरितमानस का ही स्वरूप है ये प्रेम स्थली। उसके आधार पर अखिलेश जी महाराज को प्रेरणा हुई और उसके काफी जल्दी ही, कुछ ही समय में योगी जी महाराज का शरीर पूरा हुआ और अखिलेश जी महाराज ने ठीक वैसी ही इस समाधि का निर्माण कराया। खैर, तो ये 4 वृक्ष आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ये 4 वृक्षों की साधना है। क्या है ये साधना? तो कहते हैं, पीपर तरुतर ध्यान सो धरही, जाप यज्ञ पाकर तर करही, आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनही अनेक विहंगा। कहते हैं कि उनके आश्रम में जो ये दिनचर्या चल रही थी, उसमें जो भाग लेने वाले जो साधक थे वो कौन थे? कहते हैं, आवही सुनही अनेक विहंगा। विहंग पक्षी। पक्षी कौन है? पक्षी वो है जो उड़ना चाहता है, जो अपने जीवन में उड़ना चाहता है, यानी कि अपने जीवन में पंख लगाना चाहता है। जो भी साधक इस भावना से साधना में लगा है कि मुझे तो अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, हम सब वो पक्षी हैं अगर हमारे जीवन में ऊपर उठने की चाहत है। जिसकी ऊपर उठने की चाहत होगी वही ऐसे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकता है। बाकी तो सब धरती पर रेंगने वाले 84 लाख योनियों में भटकने वाले बहुत से प्राणी इस धरती पर पाए जाते हैं। तो वहां पर जो ऐसे साधक थे, वहां पर काकभुशुंडी जी भगवान के चरित्रों का गान करते हैं और उसका जो स्वरूप है वो ये है कि सबसे पहली साधना अगर हम बात करें तो कहते हैं, पीपर तरुतर ध्यान सो धरे। पीपल जो है ये रामचरितमानस में ध्यान की साधना का प्रतीक है। उसको समझाने का जो ढंग है, उसके लिए पीपल का वृक्ष बताया गया है। पीपल के वृक्ष में आपने एक खास बात देखी होगी कि अगर जरा सी भी हवा चलती है तो उसके पत्तों में खड़खड़ाहट की आवाज आती है, और अगर पीपल के पत्ते में से ये आवाज नहीं आ रही है तो समझ लीजिएगा कि हवा रुकी हुई है। ये पीपल हमारी ध्यान की साधना का प्रतीक है। सवेरे सबसे पहले उठते ही हमारी दिनचर्या का जो प्रारंभ होगा वो किससे होगा? पहली साधना ध्यान से। आप लोगों को बताया गया है बड़े विस्तार से, सवेरे उठना है और सबसे पहले ध्यान में ही बैठ जाना है। अभी तक आपसे कहा गया है कि उठो और अपने बिस्तर पर ही, शिविर में यही सुना है ना? आज मैं आपसे कह रही हूं कि उठो और बिस्तर छोड़कर थोड़ा सा अलग बैठकर ध्यान करना शुरू करो। हमेशा छोटी क्लास में ही तो नहीं रहना है ना, वो तो शुरुआत थी। जब बिस्तर पर ही ध्यान कर रहे थे, ये तो शुरुआत थी। जिंदगी भर बिस्तर पर ही बैठ के ध्यान करोगे क्या? जिस बिस्तर पर आप रात भर सोए हो उसमें नींद के वाइब्रेशन है, आलस से घुसा हुआ है, तो ठीक है, शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश करें कि उस स्थान को थोड़ा छोड़कर ध्यान का अभ्यास करने का सोचा जाए। तो ये पहली साधना है। ये पीपल का वृक्ष और ये ध्यान की साधना हमें बताती है कि जब हमारा ध्यान हो तो जरा सा भी विषय की वायु चले और हमारा मन खड़खड़ा जाए, हमारा मन विचलित हो जाए, यहां से हमारी ध्यान की साधना शुरू होती है। जब हम शुरू में बैठते थे, शुरुआती अवस्था हमारी क्या थी कि जरा सा कोई विचार आ गया, जरा सी कोई बात याद आ गई, जरा सा कुछ हुआ तो हमारा मन, इंद्रियां सब चंचल हो उठते हैं। ये विषय रूपी वायु है जो हमारे मन को विचलित कर देती है। तो उससे हमें आगे बढ़कर अपने आप को उस स्थिरता में ले जाना है जैसे निर्वात स्थान में पीपल का वृक्ष होता है। ध्यान में हमें उस स्थिति को प्राप्त करनी है जहां हम बैठे और ध्यानम निर्विषयम मना,
ध्यान निर्विषय हो जाए, उस शून्य अवस्था को हम प्राप्त हो जाएं, जिस शून्य अवस्था का और जिस ध्यान का हम लोग बड़े विस्तार से चर्चा सुन चुके हैं। ये है सबसे पहली साधना कि उठिए और ध्यान में बैठिए। ब्रह्म मुहूर्त हो तो और भी अच्छा, लेकिन बिस्तर छोड़ने से पहले एक बार ध्यान का अभ्यास अवश्य होना चाहिए। तो यही साधना कागभूषुंडी जी के आश्रम में पहली साधना के रूप में चल रही थी। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, इसलिए मैं इसको यहां पर ही ड्रॉप करूंगी। आगे दूसरी साधना कहते हैं कि जाप यज्ञ पाकर तर करई। बहुत गहरी और बहुत बड़ी साधना है मानस में। कहते हैं जाप यज्ञ, दूसरी साधना है प्रभु के नाम का जप, और इसको मानस में जाप यज्ञ कहा गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा है? यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। यज्ञ की तुलना मानस में भी और गीता में भी किससे की गई है? नाम जप को यज्ञ से तुलना की गई है। तो कहते हैं कि वहां पर पाकर का वृक्ष है। पाकर अगर कुछ लोग न जानते हो तो पाकर एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें जो फल लगता है उसमें अनंत करोड़ों बीज होते हैं, अनंतता का वो प्रतीक होता है। पाकर के वृक्ष के नीचे आप देखेंगे तो कभी आपको सफाई नहीं मिलेगी। उसके फल पकते हैं, जमीन पर गिरते हैं और पूरा फैल जाते हैं, उसके अंदर अनंत जीव होते हैं। तो इसकी तुलना नाम से की गई है, नाम जप। नाम जप की साधना रामचरितमानस में ध्यान से भी ऊपर की साधना है। ध्यान अगर हमें निर्गुण की ओर ले जाता है, ध्यान अगर हमें ज्ञान की अनुभूति कराता है, तो नाम जप हमें भक्ति का रस देने वाला है। लेकिन आज सारी दुनिया राम 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 करती है। मैंने देखा है लोग लगे लिए रहते हैं ना, काउंटर वो लिए रहते हैं और राम राम जपते हैं। बहुत से लोग राम राम लिखते हैं। लेकिन योगी जी महाराज कहते थे आज जितना नाम किया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, उतना नाम का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है और क्या है ये नाम जप की साधना, इसको थोड़ा सा संक्षेप में आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि सवेरे आप उठे, आपने ध्यान किया, उसके बाद आपने अपना थोड़ा बहुत जो घर का काम धंधा है सुबह का वो सब किया, नित्य कर्म किया, स्नान किया। स्नान करने के बाद थोड़ी देर विशेष रूप से बैठकर, चाहे आप 10 मिनट ही करें, चाहे आप एक माला ही करें, चाहे आप माला से करें, चाहे आप उंगली पर करें, लेकिन थोड़ा नाम जप का अभ्यास हमें करना चाहिए। कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ करते हैं हम लोग रोज यहाँ पर। कैसे करते हैं? कुछ संविदा होती है, कुछ सामग्री होती है, और मैंने देखा जब पूर्णाहुति होती है तो सारे लोग टूट पड़ते हैं कि बस कैसे मैं सामग्री उस अग्नि में डाल दूं। तो आधे लोग तो दूसरों के सिर पे ही डाल देते हैं, जमीन पे ही डाल देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस अगर ये सामग्री हमने अर्पण कर दी तो हमारा सब कल्याण हो जाएगा। यही समझते हैं ना हम। यज्ञ का ये स्वरूप नहीं है। यज्ञ में हम क्या कहते हैं? इदम अग्ने इदम नमः। हे प्रभु, ये जो कुछ अभी तक मेरा था ये मैं अब आपको अर्पण कर रहा हूं, अब ये मेरा नहीं रहा। इसको कहते हैं यज्ञ। हम जो यहाँ सामग्री अर्पण करते हैं, क्या वो आपकी थी जो आपने अर्पण की? योगी जी महाराज कहते थे किसी भी यज्ञ में जाओ तो अब 1 चम्मच सामग्री, तो हम 1 मुट्ठी सामग्री घर से तो नहीं लेके जा सकते हैं, लेनी तो हमें वहीं से पड़ेगी। तो कहते थे कि अगर तुम ये यज्ञ भी कर रहे हो, अगर तुम्हें 1 चम्मच सामग्री अर्पण करनी है तो 1 चम्मच सामग्री का कम से कम धनराशि तो वहां रख दो। कम से कम 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कुछ तो वहां रख दो। बिना रख के सामग्री अर्पण करने का सच पूछो तो हमें अधिकार ही नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं, दूसरे का सामान लिया और अग्नि में डाल दिया, नहीं बनेगा। तो ये तो है यज्ञ का छोटा स्वरूप, जहां पर हम अपनी वस्तुओं को अग्निदेव को अर्पण करते हैं, जहां हम अपने भोजन को, घी को, मेवा को हम अग्नि को अर्पण करते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये मेरा नहीं है। तो फिर ये नाम जप की तुलना यज्ञ से क्यों हुई? नाम जप में हम ऐसा क्या दे देते हैं?
रामचरितमानस में नाम जप को समर्पण योग कहा गया है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और इन तीनों का फल अगर कुछ है तो वो है समर्पण योग। तो ये समर्पण योग को कैसे कहा गया, नाम जप से कैसे कहा गया? नाम में एक साधक अपने आप को प्रभु को दे देता है। अपने आप को मतलब अपने सारे मन दिमाग की फिजूल बातों को, अपने अहंकार को, अपने मेरा को, अपने आप को प्रभु के सामने, जैसे कहा गया सन्मुख होई जीव मोहि जबई, सुन रहे थे उस दिन हम लोग, अपने आप को प्रभु के सामने पूर्ण रूप से अर्पण कर देता है, अपने आप को दे देता है। उसको कहते हैं नाम जप की साधना। इसको रामचरितमानस में बालकांड में बहुत प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही गोस्वामी तुलसीदास जी मानस का आरंभ करने से पहले ही, क्योंकि तुलसीदास जी क्या हैं, वो भी समर्पण योग के स्वामी हैं, तो वो वहीं से शुरू करते हैं, सबकी वंदना करते हैं, खलों की वंदना करते हैं, सबकी वंदना करने के बाद वो प्रभु के नाम की वंदना करते हैं। और वहां पर प्रभु के नाम का जो गुणगान गाया गया है वो बहुत सुंदर गाया गया है। कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, सभी जानते हैं। रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान राम ने तो गिने चुने कुछ लोगों को तारा, कहीं शबरी को तारा, अहिल्या को, केवट को, ऐसे कुछ आप उठाएंगे मानस तो हो सकता है 50, 60, 100 कुछ मिल जाए आपको कि किसको किसको तारा। लेकिन भगवान के नाम ने किसको तारा? कहते हैं भगवान के नाम ने तो करोड़ों लोगों को तार दिया। और खास बात यह है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कहते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कहते हैं सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। भगवान के नाम की साधना से इंसान अपने जीवन के भवसागर से, अपने कष्टों से, भवसागर के दुखों से मुक्त हो सकता है। नाम की महिमा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदहु नाम। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि राम राम करने और इस राम नाम जप की साधना में अंतर क्या है। ऐसे कितने लोग हैं जो हर समय राम 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 जपते ही रहते हैं। तो उस राम राम केवल करने में, क्रिया करने में, और इस नाम जप की साधना में क्या अंतर है, तो उसको समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदहु नाम राम रघुवर को। कहते हैं हे राम का नाम, जो रघुवर हैं, जो भगवान राम जो अयोध्या में पैदा हुए, ऐसे उन राम के नाम को, जो राम के नाम से है, उस नाम को मैं वंदना करता हूं। लेकिन आगे क्या कहते हैं, आगे जो बात है वो बड़ी खास है। कहते हैं बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। कहते हैं कि जब तक आपने ये नहीं समझा कि नाम क्या है, बिना जाने, बिना समझे, बिना माने अगर आपने केवल क्रिया की तो रिजल्ट नहीं आएगा। दुनिया की किसी भी क्रिया का रिजल्ट तभी आता है जब उसके मूल में विचार और भावना का परिवर्तन होता है। तो वो नाम का विचार और भावना का परिवर्तन क्या है, तो कहते हैं कि हेतु, हेतु मतलब होता है कारण, कृषानु, भानु और हिमकर। कृषानु मतलब क्या होता है? अग्नि, आग। भानु मतलब सूर्य, और हिमकर मतलब चांद। इन तीनों के अंदर एक ही गुण प्रमुख है, और वो क्या है? एक जो अग्नि है उसका स्वरूप है कि प्रकाश उसमें भी है, लेकिन वो प्रकाश कैसा है? जलाने वाला, तपाने वाला, छुओगे तो उसका फल देने वाला। और जो सूर्य है वो जलाता नहीं है हमें, वो क्या करता है? प्रकाश देता है। और जो चंद्रमा है वो क्या करता है? प्रकाश वहां पर भी है, लेकिन वो हमें क्या देता है? शीतलता देता है। तो दोनों, तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। जो अग्नि है ये कर्म योग का प्रतीक है। कर्मों में दाहकता होती है। जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो हमें वैसा ही अग्नि हमें जलाने वाली होती है, हमें उसका फल मिलता है। तो ये कर्म योग का प्रतीक है। और जो सूर्य है
वो ज्ञान योग का प्रतीक है, जहां अखंड प्रकाश है। और जो चांद है वो भक्ति योग का प्रतीक है, क्योंकि वहां पर शीतलता है। बोले भगवान का नाम ना तो कर्म योग है, ना ज्ञान योग है, ना भक्ति योग है। इन तीनों का भी हेतु, ये तीनों का जो मिला जुला जो इफेक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका जो इन तीनों का जो कारण है वो है नाम जप की साधना, जिसको समर्पण योग कहते हैं। ज्ञान कर्म योग का तो बता दिया, लेकिन इन तीनों का जो फल है वो क्या है? समर्पण योग है। तो भगवान का नाम हमें इन तीनों योग से ऊपर उठाकर समर्पण योग तक ले जाने वाला है। आगे कहते हैं, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव जी। एक जो है वो संसार की रचना करता है, एक संसार का पालन करता है, और एक संहार करता है। कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि का जो आधार है, तीन ही काम हो रहे हैं ना इस सृष्टि में, निर्माण हो रहा है, पालन हो रहा है और संहार हो रहा है। तो इन तीनों को करने वाली जो वो शक्ति है, जिसको राम नाम से कहा गया है, ये वो राम का नाम है जो हमें इन तीनों शक्तियों का ज्ञान कराने वाली है। इससे भी, इन तीनों शक्तियों से भी ऊपर उठाने वाली है, तीनों गुणों से ऊपर उठाने वाली है। और जो गॉड का जो माना गया है, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और संहार करने वाला, डिस्ट्रॉयर, तो ये ईश्वरीय स्वरूप इसी के अंदर निहित है। विधि हरि और हर के अंदर उस स्वरूप को प्राप्त कराने वाला कौन है? ये नाम है। आगे कहते हैं, नाम निरूपण नाम जतनते। नाम निरूपण नाम जतनते, प्रभु प्रगटत जिमि मोल रतनते। बोले ये नाम जो है ये जबान पे केवल रटने वाला नहीं है, बल्कि ये नाम प्रकट करने वाला है। रोज हम लोग चर्चा सुन रहे हैं कि राम का दर्शन हमारे काम नहीं आएगा, राम का प्रागट्य काम आएगा। ऐसे ही नाम का केवल जाप काम नहीं आएगा, बल्कि नाम का प्राकट्य काम आएगा। और भगवान का नाम कैसा है? जैसे राम होंगे वैसा ही तो उनका नाम होगा। मैं यहाँ राम कह रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राम नाम की ही केवल बात हो रही है। भगवान का जो भी नाम आप लेते हो, भगवान के जिस नाम से भी आप प्रेम करते हो, जिससे भी आप जुड़े हो, उसका जाप करते हो, मैं उस नाम की बात कर रही हूं। मैं रामचरितमानस की क्योंकि चर्चा कर रही हूं, इसलिए मैं यहाँ पर राम शब्द का प्रयोग कर रही हूं। कहते हैं, नाम निरूपण नाम जतनते। अगर नाम का निरूपण और नाम का जतन नहीं होगा तो योगी जी महाराज के शब्दों में ही अगर आपसे कहूं तो वो कहते थे, जिंदगी भर राम 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 करोगे, जीवन में चींटी भर भी असर नहीं होने वाला है। योगी जी महाराज से बहुत पुरानी अपना अनुभव बताया करते थे कि बहुत बीमार रहते थे। गुरु जी से मिलने से पहले योगी जी बहुत बीमार रहते थे। कोई मिला, किसी ने कहा कि तुम्हारी बीमारियां तो तब जाएंगी जब तुम राम 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 जपो। बोले ठीक है, कितना जपना है? तो उन्होंने कुछ बताया, 25,000 कितना बताया कि इतना जपो। तो बोले जब यही औषधि है, जब इसी से ठीक होना है तो क्या 25,000 जपना, 50,000 जपेंगे। योगी जी महाराज बताते थे, अनेक वर्षों तक उन्होंने जितना कहा गया था उसका दुगना राम 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 किया। बोले चींटी भर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन दमदार थे योगी जी महाराज, दमदार थे। कहते थे कि मैंने माला रख दी। अगर माला रखने की स्थिति हमारी आ जाए कि हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, करे जा रहे हैं, जिस काम से रिजल्ट नहीं आ रहा हम वही काम करे जा रहे हैं ना, दवाइयां खाए चले जा रहे हैं, दवाई रोग ठीक नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी खाए चले जा रहे हैं, शुगर ठीक नहीं हो रही है लेकिन दवाई जिंदगी भर खाएंगे। अगर आपके जीवन में एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि ये ठीक नहीं हो रही है, इससे ठीक नहीं होगा, रख दें, अगर आप हिम्मत पड़ जाए तो उस दिन आपको कोई बताने वाला मिल जाएगा। योगी जी महाराज ने बताया कि जब उन्होंने फिर रामचरितमानस का ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया, तब उन्होंने समझ में उनके आया कि जब तक नाम का निरूपण नहीं होगा कि भगवान का नाम है क्या,
जब तक हमने ये नहीं समझा, और बहुत से लोग राम 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 करते हैं तो अपने सामने राम जी की एक तस्वीर बना लेते हैं और हम उसका नाम करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान के नाम का निरूपण ये है कि भगवान सच्चिदानंद है। बार बार आपको बताया जा रहा है ईश्वर का केवल एक स्वरूप है और वो क्या है? सच्चिदानंद। जब तक हम खाने से ताकत मानते रहेंगे तब तक हमारे नाम का प्रागट्य नहीं हो सकता। जब तक हम धन से सुख मानते रहेंगे तब तक नाम का प्रागट्य नहीं हो सकता। जब तक आप किताबों में, शास्त्रों में ज्ञान ढूंढते रहेंगे तब तक नाम का प्रागट्य नहीं हो सकता। जब तक आप दुनिया को अपना मानते रहेंगे तब तक प्रेम का प्रागट्य नहीं हो सकता। बार बार यही बताया जा रहा है आपको कि अपने अंदर से जुड़ना है। अंदर है वो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, और उस अंदर वाले का ही नाम है राम, जिसका हमें निरूपण करना है। जब हम राम का नाम लें तो हमारे अंदर एक अथाह सच्चिदानंद की लहर उठनी चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए नदी का नाम जपें, आप कहें नदी, तो क्या होगा? जैसे ही आप नदी कहेंगे तो नदी का पूरा स्वरूप आपके आंखों के सामने आएगा। लेकिन जब आप राम का नाम जपते हैं तो आपके सामने राम की फोटो आती है, राम की मूर्ति आती है, राम राजकुमार रूप में आते हैं। कभी सच्चिदानंद के रूप में आते हैं क्या? कि ये नाम हमें अखंड स्वास्थ्य से भर सकता है, ये नाम हमें अखंड आनंद, ज्ञान और प्रेम से भर सकता है, ऐसा निरूपण होता है क्या हमारा? तो रामचरितमानस कहती है कि जब तक नाम का निरूपण नहीं होगा तब तक इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर आपने जान लिया कि भगवान का नाम क्या है और उसके बाद आपने उसका जतन किया, नाम निरूपण, नाम जतन थे। अब जतन करना है जानने के बाद। जतन करने के लिए मानस में 3 प्रक्रिया बताई गई है। पहला है राम राम रट, दूसरा है राम राम जप, और तीसरा है राम राम रम। 3 स्थितियां हैं। सबसे पहले साधक क्या करता है? एक माला ले लेता है, राम राम रटता है। केवल कहां से रटता है? जबान से। उसका बाकी कहीं से कोई संबंध नहीं होता है। माला चल रही है, हो सकता है दिमाग रसोई में हो, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध केवल जबान से है। रट रहा है वो, केवल तोते की तरह ही रट रहा है शायद, राम राम रट। लेकिन अगर आपका ये रटन निरूपण के साथ अगर शुरू हो जाए तो कहते हैं फिर दूसरी स्थिति आएगी कि राम 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 जप हो जाएगा। ये नाम आपका जो केवल जबान पे चल रहा था, ये धीरे धीरे कब आपके हृदय में उतर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और तब भी आप राम राम तो करेंगे, लेकिन वो केवल जबान से उतरकर अंदर तक आपके चला जाएगा। और फिर कहते हैं राम राम रम। उसके जब तक रमेंगे नहीं, जब तक शून्य अवस्था नहीं आएगी, तब तक उस परमात्मा से संपर्क नहीं है। ये तो अच्छी तरह जान लीजिएगा। जब तक नाम करने वाला बना है तब तक जपने वाला, करने वाला कौन है? मैं। जहां मैं है वहां हरि नहीं। ये शर्त तो जिंदगी में हमेशा याद कर ही लीजिएगा। ये सूत्र तो कबीरदास जी का अच्छी तरह से हृदय में उतार ही लीजिएगा कि मैं रहते रहते ईश्वर से संपर्क संभव नहीं है। तो ये जो नाम राम रम की स्थिति आएगी, जब आप अंदर रम जाएगा वो नाम, तो माला भी छूट जाएगी, नाम भी छूट जाएगा, और वो नाम अंदर चला जाएगा, शून्य अवस्था को प्राप्त होगा, और वो नाम हमारी चेतना में जाकर रम जाएगा। ये है नाम जप का एक बहुत सरल सीधा स्वरूप, जिसको समझे बिना इस साधना का प्रागट्य, इस ईश्वरीय स्वरूप का प्रागट्य होने वाला नहीं है। तो ये दूसरी साधना मानस में बताई गई है। अगर आप इसको बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं तो तप सेवा सुमिरन किताब में इसका पूरा चैप्टर दिया हुआ है। बहुत विस्तृत है ये विषय, इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत समझने की आवश्यकता है, लेकिन आप इसको और भी विस्तार से वहां पर देख सकते हैं। ये नाम जप की साधना के लिए बहुत लंबा समय नहीं देना है, थोड़ा 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 हमें अभ्यास करना है। पहले अगर हो सके, प्रारंभिक अवस्था है तो आप चाहें तो किसी माला पर कर सकते हैं। उसके बाद एक अभ्यास करना है, प्रयास करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में इस नाम को हमें जोड़ना है। यानी कि हमारे अंतर मन में
वो प्रभु का नाम सतत हमारा चलने लग जाए, लेकिन केवल वो ऐसा क्रिया रूप में ना हो, बल्कि एक जागरूक नाम जप हो कि आप नाम जप रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो और आपको उस नाम का भी आभास हो, और साथ में ये भी आभास हो कि मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप के संपर्क में इस नाम के माध्यम से आ रहा हूं। अभ्यास लगेगा, इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी साधना है। ध्यान तो बहुत आसान है इसके सामने, लेकिन ये भक्ति योग की साधना है नाम जप की। इसके लिए आपने थोड़ा बहुत समय दे दिया, नहा धोकर मान लीजिए आप रेडी हुए अपने काम धंधे पर जाने के लिए, तो नहाने धोने के बाद कुछ ना कुछ तो पूजा पाठ हम सभी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। कुछ भगवान की पूजा करते हैं, कुछ धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं, कुछ तो हम नियम करते ही हैं। उसी नियम में इस नियम को अगर शामिल किया जाए तो चाहे तो आप एक ही माला क्यों ना करें। अगर निरूपण आपका सही है तो एक मोती से भी हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हमारा निरूपण सही है तो उल्टा नाम जप कर भी वाल्मीकि जैसे कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, वरना करोड़ों नाम जपने पर भी उस नाम का असर हमारे जीवन में दिखाई नहीं देगा। तो ये नाम की साधना दूसरी है, जिसके लिए पाकर का वृक्ष है कि कितना करना है। लोग पूछते हैं साहब कितना करना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सतत धीरे 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 हमारा ऐसा अभ्यास हो जाए कि ये नाम अनंत हमारे अंदर चलने लग जाए, गुंजायमान होने लग जाए। अब तीसरी साधना बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि ध्यान में आपने दे दिया आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, नाम जप में आपने दे दिया एक 15 मिनट, 20 मिनट। अब जो तीसरी साधना आने वाली है, इस साधना में आपको कम से कम 8 घंटे लगेंगे। घबराइएगा नहीं कि 8 घंटे कहां से आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएंगे, उसी 24 घंटे से ही आएंगे। कहते हैं आम छाह कर मानस पूजा। तीसरी साधना क्या है? मानस पूजा, मानसिक पूजा, और इसका प्रतीक आम का वृक्ष है। दुनिया में जितने भी फल आप खाते हैं, देखे हैं आपने, वो सारे फल ऐसे होते हैं कि छीलो, काटो और खा लो। लेकिन आम का एक फल ऐसा होता है जिसको हम छील काट के खा नहीं जाते हैं, बल्कि उसकी गुठली जब हम खाते हैं, चूसते हैं, तो मुंह के अंदर लेने के बाद भी उसको बाहर ले लेकर बार बार खाते हैं, बार बार खाते हैं। ये बड़ा रसपूर्ण साधना है, इसीलिए इसकी तुलना आम से की गई है। बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए योगी जी महाराज ने बताया कि सवेरे जब आप नहाने धोने के बाद अपने घर से काम धंधे के लिए निकले तो क्या कहते हैं? आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। याद रखिएगा, जिंदगी में दूसरा कोई काम करने को है ही नहीं। जो भी काम हम करते हैं, 8-10 घंटे के लिए घर से निकले हैं, तजी हरि भजन, भगवान के काम के अलावा दूसरा कोई काम है ही नहीं। कौन सा भगवान का काम है? जो काम हम करने जा रहे हैं। यानी कि जो भी काम हम करते हैं, गृहिणी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशा हो, जहां भी जिस भी फील्ड में हम हैं, और जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सब काम हम प्रभु के भाव से करने लग जाए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि या तो अहंकार को छोड़कर कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, और या फिर प्रभु को अर्पण करके कर्म करो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म करते हो तो तुम्हारे ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को छोड़ना बड़ा कठिन होता है, फल को छोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो बोले कि एक सरल काम ये हो सकता है कि तुम फल के लिए कर लो। तुम्हारा मन नहीं मानता है बिना फल के काम करने का, तो तुम फल के लिए काम कर लो, लेकिन जब वो फल प्राप्त हो तो वो प्रभु को अर्पण कर दो। ये तो हो सकता है, फल को तो प्रभु को अर्पण कर सकते हो। बच्चे ने पढ़ाई की, एक तो है कि बच्चे को कोई फल की आकांक्षा ही नहीं है, पास हो फेल हो क्या फर्क पड़ता है। 2 तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पास हो फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो फेल ही हो जाते हैं। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी फेल हो जाते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं।
बेचारे करते हैं, अपनी तरफ से बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी निकाल नहीं पाते हैं, तो बड़ा उनको भी कठिनाई होती है। तो कर्तव्य कर्म तो करो, लेकिन उसके बाद जो फल प्राप्त हो, टॉप हो गया तो ठीक है, और अगर फिसल भी गए तो कोई बात नहीं, फिर से कर्म करेंगे। और एक होता है कि हमने तो फल के लिए किया है, हमें तो टॉपर होना है, हमने टॉपर होने के लिए कर्म किया, इच्छा से किया, फल की कामना से किया, और उसके बाद जो भी फल प्राप्त हुआ वो फल हमने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया कि प्रभु कर्म करना हमारे हाथ में था, फल आपने जो कुछ भी दिया है ये आपकी कृपा से है। क्या होगा? जीवन आसान हो जाएगा। अभी हम कोई भी काम करते हैं, गृहिणी घर में झाड़ू लगा रही है, घर घर की कहानी है। झाड़ू जब हम लगाते हैं तो पूरे टाइम चिड़चिड़ करके झाड़ू लगाते हैं, देवरानी तो कुछ करती नहीं, मुझे ही सब करना पड़ता है, सास उसको तो कुछ कहती नहीं, सब काम मैं ही करती हूँ, ये सब चल रहा है ना घरों में। ऑफिस जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम जितनी ज्यादा काम चोरी कर सकें, हमें क्या जरूरत है, वो तो पड़ोसी तो सारा दिन बैठा ही रहता है, वो तो कुछ करता नहीं है, तो मैं क्यों करूं। सवेरे गुरुजी कह रहे थे अपने गीता के प्रवचन में कि कोई एक की चोरी करता है तो मैं 4 की चोरी क्यों ना करूं, कोई दूसरा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ये सब चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है कि कब 1 तारीख आए, वह मुझे तो आप अपनी मेरी सैलरी दे दो, बाकी ठीक है जितना हो सकेगा कर लेंगे, यही चल रहा है ना। लेकिन अगर इसी काम में आप जरा कल्पना करिए, अगर यही काम हमारी प्रभु की सेवा बन जाए तो क्या हो। काम तो करना ही पड़ेगा, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, सैलरी तो 1 तारीख को ही मिलेगी। जब 1 तारीख को ही सैलरी मिलनी है तो 30 दिन तक उसका चिंतन में क्यों लगे पड़े हो? कब आएगी 30, कब आएगी 1, कब आएगी 1? 30 दिन तक कर्म करो ना, मेहनत से करो, प्रेम से करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमता से 1% ज्यादा, जैसे अपने बच्चों के लिए करते हो। माँ थक गई होती है फिर भी एक रोटी बनाकर और बच्चे को गरम गरम खिलाना चाहती है, ऐसा प्रेम हमारे इस पूरे काम में क्यों नहीं हो सकता? जो प्रेम हम अपने बच्चे से करते हैं वो प्रेम हम अपने कर्मों से क्यों नहीं कर सकते? जो भी हमारा कर्तव्य कर्म हमें दिया गया है। अगर घर में झाड़ू लगानी है तो 2 ही तरीके हैं, या तो रो रो कर लगाओ या हंस कर लगाओ। लगानी तो पड़ेगी, उसका कोई उपाय तो है नहीं। एक भाई थे, एक बार मैंने ये प्रवचन में यही बात बताई, तो जब मैं मंच से उतरी तो एक भाई ने एक चुटकुला सुनाया, मुझे याद आ गया तो सुना दूं क्या? हंस लिया जाए थोड़ा। वो चुटकुला ऐसा था कि बोले कि एक बार एक घर में एक बहू थी और सास ससुर थे, 3 ही लोग थे। तो बहू बड़ी नालायक थी, झाड़ू नहीं लगाती थी। तो कभी सास लगाए झाड़ू, कभी ससुर लगाए, तो बुरा लगता है, बुरा लगना चाहिए। सास ससुर को भी थोड़ा बुरा लगता था कि ये नालायक है, सो के नहीं उठती या घर में झाड़ू तक नहीं लगाती, खाना बनाना तो दूर, झाड़ू तो कम से कम लगाए। तो उन लोगों ने आपस में तय किया कि ये काम करते हैं, इसको कुछ तो नीचा दिखाएं, कुछ तो ऐसा करें कि इसको कुछ तो शर्म आए। तो बोले कि आपस में तय किया कि कल जब वो बाहर निकलेगी तो हम लोग आपस में लड़ेंगे। मैं ये कहूंगा कि नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगा, और तुम कहना कि नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो शायद बहू कहे कि अरे नहीं नहीं आप लोग लड़िए मत, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो उन लोगों ने ऐसी प्लानिंग की, और अगले दिन जब बहू बाहर निकली तो ये लोग लड़ने लगे। हुआ क्या पता है? बहू बोली इतनी देर से मैं सुन रही हूं आप लोग लड़ रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर लेते, एक दिन आप लगा लो, एक दिन आप लगा लो। कैसे हम अपने कर्तव्यों से कैसे बच सकें, कितना हम ले सकें और कितना हम कम से कम दे सकें। सोचिए, अगर आप अपने काम धंधे में 24 घंटे में 8 घंटे केवल यही मनन कर रहे हो कि मैं कितना कम दूं और कितना ज्यादा ले लूं, तो ये व्यक्ति कभी अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो रोज यही चिंतन कर रहा है, रोज यही मनन कर रहा है, लेने की सोच रहा है और देने की नहीं सोच रहा है। तो ये व्यक्ति कभी विकास नहीं कर सकता। इसलिए मानस में कहा गया कि तज हरि भजन काज नहीं दूजा। अगर आप उसी घर में झाड़ू लगाते समय इसको भगवान का मंदिर मान लें तो आपको उस काम में इतना आनंद आएगा कि पहले आप एक कमरे की झाड़ू लगाकर थक गए थे, अब तो आप झाड़ू लेके देवरानी जेठानी और सास बहू के भी कमरे में पहुंच जाइए, वहां भी झाड़ू लगा लेंगे। 4 कमरे में झाड़ू लगाने के बाद भी आप उतना नहीं थकेंगे जितना आप एक झाड़ू में थक जाते थे। क्यों? क्योंकि
हम लोग उस दिन सीरियल में देख रहे थे जीवनी शक्ति का व्यय, सुना था हमने। गुरुजी कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति काम से नहीं थकता, फिजिकल परिश्रम से, शारीरिक श्रम से कोई भी उतना नहीं थकता है। थकते हैं हम अपने काम के कर्तापन से, मैं कर रहा हूं, हम इससे थकते हैं। एनर्जी का लॉस हमारे मैं की वजह से होता है, झाड़ू लगाने से थकता कोई नहीं है। इसलिए हम जो भी काम करें, अगर आप प्रेम से करेंगे तो आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी कंपनी में हो और बहुत ईमानदारी से और अपनी पूरी क्षमता से और कंपनी को बिल्कुल अपना मानकर, भगवान का मानकर अगर आप सेवा करोगे तो क्या कंपनी को दिखाई नहीं देगा? क्या किसी को दिखाई नहीं देगा? आप कहेंगे अरे साहब नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, ना दिखाई दे, उसको तो दिखाई देगा। रिजल्ट देने वाला तो वो है ना, वो फल आपके जीवन में आएगा और ये 8 घंटे आपकी साधना बन जाएगी। ये पेट का धंधा नहीं बनेगा, ये क्या बनेगी? आपकी साधना बन जाएगी, सेवा की साधना बन जाएगी। और आप कल्पना नहीं कर सकते आपके जीवन में कितना आनंद आने वाला है। आपके काम का सारा श्रम मिट जाएगा और आपका घर आश्रम बन जाएगा। योगी जी महाराज कहते थे कि आश्रम क्या है? आज हम जाते हैं आश्रमों में शांति ढूंढने के लिए। लोग कहते हैं साहब थोड़े दिन शांति चाहते हैं, आश्रम आ जाएं क्या 4 दिन के लिए? आ तो जाओ 4 दिन, कोई बात नहीं, लेकिन 4 दिन के बाद क्या होगा? वापस तो वहीं ग्रह कलेश में जाना पड़ेगा, लौट के तो वहीं जाओगे। तो क्यों ना हम अपने घर को ही आश्रम बना लें। और आश्रम की परिभाषा मानस के अनुसार यह है कि जहां पर काम का श्रम ना हो, जहां पर काम का कोई श्रम ना हो, वो आश्रम ही है। अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन काम का आपको स्ट्रेस नहीं है, काम का आपको तनाव नहीं हो रहा है, तो वही काम आपका श्रम रहित आश्रम बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये साधना है जिसका प्रतीक आम माना गया है। आम के अंदर ये जो गुठली है ये अहंकार का प्रतीक है, लेकिन ये वो वाला अहंकार नहीं है जो हमें गिराने वाला है। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा खराब ही नहीं होती है, हर चीज का अपना सदुपयोग होता है। भांग धतूरे की पत्ती भी बुरी नहीं होती है, औषधियों में उसका भी प्रयोग होता है। दुनिया में हर चीज अच्छी होती है अगर उसको सही दिशा दे दी जाए। अहंकार भी बुरी चीज नहीं है अगर वो सही दिशा में लगाई जाए। तो ये गुठली क्या है? ये उस अहंकार का प्रतीक है जहां पर रामचरितमानस में कहा गया, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत मैं सेवक। क्या है? मैं है, लेकिन कैसा मैं है? मैं सेवक। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये है वो अहंकार। क्योंकि जब तक आपके अंदर थोड़ा मैं नहीं होगा ना, तब तक आप करेंगे कैसे? सेवा करने के लिए थोड़ा तो मैं चाहिए ना। लेकिन वो मैं प्रभु को समर्पित है और इस भाव के साथ मैं हमारा होना चाहिए कि ये सारी दिखाई देने वाली दुनिया प्रभु का स्वरूप है और मैं सबकी सेवा करना चाहता हूं। ये मैं उस गुठली का प्रतीक है जिसमें बार बार हमें सेवा करनी है, इसका अनंत स्वरूप है। और जब इस सेवा को करें तो उसमें रस आना चाहिए। कैसा रस? जैसा आम में होता है, मीठा रस। तो आप देखेंगे इस साधना से आपका जीवन रसोमय होने लग जाएगा। अभी हमारे जीवन में बड़ी शुष्कता है। रामचरितमानस शुष्कता की बात नहीं करते। रामचरितमानस में कहा गया है कि हमारे जीवन में रस होना चाहिए, हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, मौज मस्ती होनी चाहिए। कहाँ कहाँ हमारी गलती हो रही है उसके लिए इस टाइम टेबल से हमें ढूंढना है। और बार बार अपने आप को, इतना आसान नहीं है, एक दिन में नहीं होगा। जहां सामने वाला काम चोरी करेगा तो तुरंत हमें दिखाई देगा, जहां सामने वाला बुरा कहेगा तुरंत हमारे ऊपर चोट लगेगी। लेकिन हमें अभ्यास करना है, बार बार अपने आप को दिशा देनी है कि तज हरि भजन काज नहीं दूजा। कोई भी काम भगवान की सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका एक रिजल्ट बहुत बड़ा आपको ये मिलने वाला है। योगी योग साधना में एक चैप्टर था, शायद जानना और मानना एक चैप्टर है, शुरू में ही है। तो
अखिलेश जी महाराज इसकी जब डिक्टेशन लिखवा रहे थे, व्याख्या लिखवा रहे थे, तो ये चैप्टर उन्होंने पूरा कर दिया था। फिर बाद में काफी आगे बढ़ने के बाद बोले कि एक इसमें नई बात ऐड करनी है, वापस आओ। और तब उन्होंने उसमें एक बात ऐड करवाई थी, जिन्होंने पढ़ी है वो जानते होंगे। उसमें उन्होंने एक बात ये ऐड करवाई थी कि जब हम अपने घर में, अपने बाल बच्चों में, अपने परिवार में, अपने काम धंधे में जब हम भगवान का भाव बनाने लग जाते हैं, सेवा में हम इस प्रकार निपुण हो जाते हैं, तो फिर भगवान आपको सेवा के लिए चुन लेता है। ये बात उन्होंने लिखवाई थी। तब वो आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए, आपको अपने लिए आपका चुनाव करता है और आपको निमित्त बनाकर अपना काम करने लग जाता है। ये है इस सेवा का फल। अभी हम सेवा करना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि गुरुजी की कुछ सेवा हो तो बताएं। फिर वो गुरु ही उसको अपनी शरण में ले लेता है और तब हम अपने उस दायरे से निकलकर हम गुरु की सेवा में आ जाते हैं। गुरु की सेवा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गीता में कहा गया है कि गीता में जब भगवान कहते हैं कि जिससे आपको ज्ञान मिला, जो आपका गुरु है, उसके लिए कहा गया प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कहते हैं कि जिससे आपने इतना सुंदर जीवन जीना सीखा, उसके प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं? उसकी कृतज्ञता के प्रति भी हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है। तो बोले पहले तो प्रणिपातेन करो, ऐसे मार्ग दिखाने वाले गुरु के चरणों में समर्पण भाव रखो, उसकी शरण में जाओ, ताकि वो आपको इतना सुंदर ज्ञान दे। और जब वो ज्ञान दे और उस ज्ञान को जब आप अपने जीवन में जीने जाओ और जीवन में समस्याएं आए, तो फिर क्या करो? परिप्रश्नेन, बार बार अपने संशयों को मिटाने के लिए उससे बार बार प्रश्न करो, अपनी शंकाओं का समाधान करो। इसलिए हमारे प्रत्येक शिविर में शंका समाधान का सत्र जरूर होता है। बार बार समझने के लिए, समाधान करने के लिए हमें परिप्रश्नेन। और बोले जब आपको ऐसा गुरु मिल जाए और वो आपको रास्ता दिखा दे, आपके शक को दूर कर दे, तो फिर अगली चीज क्या होगी? सेवया। उसकी सेवा में लगो। खाली उसी का कर्तव्य नहीं है कि सारी दुनिया को मार्ग दिखाए, कुछ आपकी भी ड्यूटी बनती है। एक से एक आप सबके जीवन परिवर्तन हो रहे हैं, सबको नया जीवन मिला है। हम में से ऐसे कितने लोग, मैं जानना चाहूंगी, ऐसा अनुभव करते हैं कि अगर इस साधना से नहीं जुड़े होते तो शायद इस दुनिया में नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे, जरा ऊंचा सा हाथ खड़ा करें। मैं भी हूं। तो अगर हमको ये नया जीवन मिला है ऐसे गुरु की शरण में आकर, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे गुरु की सेवा में हम भी लगे। और तब हमारी वो स्थिति आएगी जब हम कर्मों के बंधन से मुक्त होने लग जाएंगे। उस दिन हम लोग सुन रहे थे प्रारब्ध से मुक्ति। प्रारब्ध से मुक्ति कोई इतना आसान खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इतना आसान नहीं है, लेकिन संभव है। तो उसके लिए ये आम की साधना बताई गई, मानसिक पूजा, कि हर काम में, काम तो काम ही है, लेकिन अंदर से मानसिक पूजा। बच्चे के लिए, जब बच्चे की जब सेवा करो तो बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि माँ मुझ में बहुत आसक्त है। योगी जी कहते थे कि पति पत्नी के जब संबंध निभाओ तो ऐसे निभाओ कि एक दूसरे को लगे कि अरे ये तो बिल्कुल आसक्त है। दुनिया वाले जब आपको देखें तो उसे ऐसा लगे अरे जैसा मैं हूं ऐसे ही तो ये भी है, जो मैं कर रहा हूं वही तो ये भी कर रहा है, इसमें और मुझ में क्या अंतर है? लेकिन अंतर होगा आपके अंदर में, अंतर होगा आपके जीवन के रिजल्ट में। आपका जीवन कैसा होगा उसमें रिजल्ट आपको खूब बखूबी देखने को मिलेगा। तो ये है हमारी इतने लंबे घंटे की साधना, जो करने के बाद अब हम शाम को घर वापस आ गए। घर आइए, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया कि घर आकर एनिमा लीजिए, स्नान करिए। दिन भर की जो भी विकार है, कुछ गैसेस हैं, कुछ एसिड्स हैं, दिन भर एक ही गद्दी पर बैठे रहे तो गैसेस डेवलप हो जाती हैं, कुछ एसिड्स डेवलप हो जाते हैं, थकान डेवलप हो जाती है। तो बढ़िया रहे कि एनिमा ले लीजिए। नहीं भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जरा भी जरूरत महसूस हो रही है तो ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद बढ़िया ताजे पानी से स्नान करें। 2 बार स्नान की भी बात की गई है, बढ़िया स्नान करें।
उसके बाद अब ये तीसरी साधना रात के भोजन से पहले अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। कहते हैं बट तर कहे हरि कथा प्रसंगा। कहते हैं कि ये तीसरी साधना क्या है? ये बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष की एक बहुत खास बात होती है, आपने देखा होगा कि जब उसकी एक डाल गिरती है तो क्या होता है? एक दूसरा बरगद का वृक्ष तैयार हो जाता है। यानी कि ये तो काकभूषुंडी जी के आश्रम की चर्चा है, प्रतीक रूप में है। वहां पर क्या था? शाम के समय काकभूषुंडी जी प्रभु के चरित्रों का गुणगान करते थे और सारे लोग आकर, सारे साधक वहां पर आकर सुनते थे। शिव जी भी वहां पर मराल का रूप रख के, हंस का रूप रख के, हंस का रूप मतलब बुद्धि को खोल के बैठना पड़ेगा, बगुला की तरह नहीं बैठना है, हंस की तरह बैठना है। हंस का क्या काम है? विवेक। तो ऐसे विवेकवान बन के हमें बैठना है कि क्या कहा जा रहा है, दिमाग लगाकर समझना है, दिल लगाकर उसको मानना है, और जानना और मानना हो गया तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और क्या परिवर्तन होगा? तो कहते हैं कि वहां पर काकभूषुंडी जी जब कथा करते थे तो प्रभु के चरित्रों का गुणगान करते थे, तो जितने शिष्य वहां पर आते थे सुनने के लिए, उनके ऊपर इस कथा के माध्यम से शक्तिपात होता था। ये शक्तिपात की साधना है, जहां गुरु की शरण में हम बैठते हैं और प्रभु के चरित्रों का गुणगान करते हैं। तो अभी तो काकभूषुंडी जी का आश्रम तो हमें नहीं मिलेगा, ना ही ऐसे हमें वक्ता मिलेंगे, ना ही ऐसा माहौल मिलेगा। हम तो अपने उसी घर जंजाल में फंसे हैं। तो क्या करें? इस साधना को कैसे करें? तो इसके लिए आज के परिवेश में, आज के आधुनिक समय के हिसाब से अगर बात की जाए तो कहते हैं हर ग्रंथ में कहा गया है और धर्म में कहा गया है कि शाम के समय कुछ ना कुछ स्वाध्याय होना बहुत जरूरी है। आप लोग तो सब साधक हैं, अगर आप परिवार के साथ जुड़े हैं तो मैं हमेशा कहती हूं कि शाम को जब घर आए तो उसके बाद बहुत अच्छा रहेगा कि पूरे परिवार के साथ कम से कम एक आधा घंटा, पौन घंटा बैठें। आजकल परिवार पूरा बिखर चुका है, बच्चे अलग कमरे में हैं, वो अलग कमरे में हैं, वो अपने मोबाइल में, वो अपने मोबाइल में, बहुत बिखराव आ चुका है। उसको भी जोड़ने का आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा। पूरे परिवार के साथ बैठिए, एक 15-20 मिनट जितना भी हो सके सबके साथ मिलके सामूहिक ध्यान करिए। सामूहिक ध्यान का महत्व हम लोग सुन रहे थे। परिवार के साथ बैठिए, उसके बाद कुछ प्रार्थना कर लीजिए, नहीं करनी है तो मत करिए, कोई बात नहीं। उसके बाद कोई भी एक किताब उठाइए, कोई जरूरी नहीं है कि तब सेवा सुमिरन की ही किताब हो, कोई भी ऐसा ग्रंथ हो, रामचरितमानस उठा लीजिए, या कोई भी ऐसा प्रभु का चरित्र जिसमें दिया हो, प्रभु का स्वभाव जिसमें दिया गया हो, जो हमें वैसा बनने की प्रेरणा दे सके, मनुष्य बनने की प्रेरणा दे सके। ऐसे प्रभु के चरित्रों का कुछ ना कुछ अध्ययन होना चाहिए। हम जब इस साधना से जुड़े तो हम लोगों ने जब तक आश्रम में नहीं आ गए तब तक ये नियम अनवरत रूप से हमने उसका पालन किया। शाम को रोज 20 मिनट 25 मिनट ध्यान करते, उसके बाद प्रार्थना करते, उसके बाद एक एक करके जितनी भी आश्रम की किताबें थी वो किताब खोल लेते, एक जन पढ़ता, बाकी लोग सुनते। ऐसे करते करते आश्रम की जितनी किताबें थी वो सारी हम लोगों ने कई कई बार पढ़ ली। तो क्या हुआ? जीवन बदल गया। असली चीज तो जीवन बदलनी थी ना। और जब हम प्रभु के चरित्रों को सुनेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होगी। जीवन के प्रति जो आपकी निराशाएं बढ़ गई हैं, ये निराशाएं कम होने लग जाएंगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, बढ़िया खुल के भूख लगेगी। सत्संग करने के बाद उठिए, आराम से बढ़िया प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण करिए, और उसके बाद रात को प्रभु का नाम लेकर चाहे तो कुछ देर ध्यान करके और फिर हम वापस सो जाएं। तो ये रामचरितमानस में जो कथा की ये जो बात की गई है, इसका बड़ा ही महत्व है, बहुत महत्व है इसका। इसलिए हम लोग सुबह शाम आश्रम में सत्संग करते हैं। सुबह हम लोग गीता का अध्ययन करते हैं और शाम को रामचरितमानस का पाठ करते हैं। अब तो समय बहुत दिशाहीन हो चुका है। अब तो सोने से पहले हमारे अंदर अगर कुछ जाता है तो वो तो बस एक ही चीज जाती है, सोने से पहले। कितने लोगों से कहते हैं भाई सोने से पहले मत करो, बोले अब दिन भर तो रिलैक्स हुए हैं, अब तो कम से कम करने दो। किया उसने वही है दिन भर, लेकिन रात को जब रिलैक्स होते हैं, हम लोग भी आते हैं उसकी चपेट में, ऐसा नहीं है कि हम उसकी चपेट से बच रहे हुए हैं, लेकिन बचना जो चाहता है वो कम से कम बच तो सकता है। सोने से पहले आपके अंदर क्या जा रहा है ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते। एक बहन से हम बात कर रहे थे
तो वो कह रही थी कि रात को डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आती है, तो मोबाइल देखते हैं हम। नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अंदर कचरा भरा है, और मोबाइल देखने से कचरा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन क्या करें, इतना ज्यादा बुद्धि हमारी विचलित हो चुकी है, इतना ज्यादा इसमें तनाव भरा हुआ है, डिप्रेशन इतना जा चुका है अंदर, और उसी चीज को हम वापस अंदर डाल रहे हैं। जिस भोजन से हमारा पेट खराब हुआ है, उसी भोजन को खाकर हम ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें हम लोग, धीरे धीरे होगा, लेकिन सोने से पहले हम अपने अंदर क्या लेकर सो रहे हैं। अगर आप अच्छी चीज लेकर सोएंगे तो शांत नींद आएगी, आपको गहरी नींद आएगी। जितना गहरी नींद आएगी उतना ज्यादा समय तक आप अंदर उस परमात्मा के संपर्क में रह पाएंगे, और जब सवेरे सोकर उठेंगे तो उसी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकेंगे। अभी हम सोकर उठते हैं तो इतने थके होते हैं, मन इतना उदास होता है, और एनर्जी ही नहीं होती है शरीर में। ऐसा लगता है अरे फिर से काम में लगना पड़ेगा, मेरे अंदर तो जान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रात भर आपको गहरी नींद आई नहीं, सवेरे उठे फिर ध्यान में बैठे तो ना तो उठा जाएगा ना बैठा जाएगा ध्यान में। तो अगर ये साधना आपको साधनी है, सुबह का ध्यान अगर आप पकड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि स्वाध्याय करो तो बहुत अच्छा। अगर स्वाध्याय की शुरुआत नहीं हो रही है तो दुर अध्याय जो चल रहा है, कम से कम उसको ही हम परित्याग कर सके तो भी हमारे जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकेंगे। और जब भगवान के चरित्रों का गान करेंगे तो उन्हीं चरित्रों का हमारे अंदर प्रादुर्भाव होगा। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती, जब मैं वहां गया उस आश्रम में, और जब मैंने ऐसी दिनचर्या वहां पर दिव्य देखी, और वहां पर काकभूषुंडी जी से जब भगवान के चरित्रों की कथा चरित्र सुना, तो कहते हैं मेरा सारा दुख भाग गया, मेरा सारा तनाव भाग गया, और वहां से मैं बड़े आनंद के साथ वापस आया। तो ये है एक साधक की आइडियल दिनचर्या। मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में इस दिनचर्या में किसी को कोई बहुत भारी समस्या है। सरल है ना भाई, सो के उठ के बैठना है, इसमें कोई और किसी और को कुछ करना नहीं है। नाम जप में जरूर एक कह सकते हैं, हो सकता है कि आपके घर में मौल ना लगे या आपको कुछ ना लग सकता है, कुछ कठिन करके देखें, प्रयास करें। नहीं बैठकर माला पे नहीं कर सकते तो कोशिश करें 5 मिनट जहां भी आप हैं वहीं पर आप थोड़ा सा नाम जप कर लें, इस निरूपण के साथ में, उस जानकारी के साथ में। और दिन भर काम आप कर रहे हैं, इसमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, किस भाव से कर रहे हैं किस भाव से नहीं कर रहे हैं, ये तो केवल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और शाम को अगर परिवार आपके साथ नहीं बैठता है, आपका परिवार का वातावरण ऐसा नहीं है, सब लोग साधना से नहीं जुड़े हैं, तो कोई बात नहीं, आप अकेले कर लो, अकेले ही थोड़ा नहा धो लो, अपना पूजा का जहां स्थान हो वहां थोड़ा बैठ जाओ और फिर थोड़ा सा कुछ पढ़ लो। तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा परिवार ही बैठे, नहीं बैठे तो अकेले चलो, ये तो अकेले चलने का रास्ता है। एकला चलो कहा गया है, इसलिए किसी के पीछे पीछे चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप से अपने आप को उठाओ, अपने आप से अपने आप को गिराओ नहीं। ये है रामचरितमानस की साधना। आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से दीदी ने बताया। ये क्वेश्चन बार बार डॉक्टर साहब के क्लास में आता है कि ये चारों साधनाएं जो हैं वो आप समझाएं। तो मुझे उम्मीद है कि सबके प्रश्नों के उत्तर आज इस व्याख्यान से सबको मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, बहुत ही सुंदर प्रवचन। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी वीडियो चलाना। अच्छा सॉरी ठीक है। हाँ आपका था ना, इसलिए